सौंदर्य, उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया मेरे लिए। अर्चना गलत हो, अर्चना जहाँ गलत हो मैं सामने बोलूंगी, पीछे भी बोलूंगी। नन ऑफ आप घर में रो या मत रो, अब नन ऑफ माई बिजनेस फ्रॉम हियर ऑन। सच्ची दोस्त करती हो, तो आप दोस्तों के साथ में ऐसा कैसे करोगे? ऐसे करते हो वो हर्टफुल है। तुम्हारी इस बात को रिप्लाई दिया मैंने, डफर मत बोलो मुझे। अरे तुम दोस्ती तोड़ गए यार। हाँ हटो यहाँ से। दिन 108 सुबह 8 बजे। ना छोड़े कमी जरा सी, चाहे सर्दी हो या खांसी, कायम रखेंगे लेगासी। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उस पे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस तेरे घर में, बस तुझसे ही हम डरे, रात और दिन सुबह शाम बिग बॉस करे। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। गुड मॉर्निंग बिग बॉस। सुबह 8:15 बजे। और बदला लिया जाएगा। हम भी इधर है, आप भी इधर है। ये चल। आपको लग रहा है कि आप संभल गए, हमने संभाल लिया। नहीं तो मेकअप जैसा आपको भी एक दो यार स्टार्ट को बोल यार, इरिटेट करते सुबह। स्टार्ट किसने कह रहे हैं? अपनी जिद अभी फिलहाल पूरी कर दी है। तेरे को नहीं बैठना है 10 सेकंड? अरे मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो तू रुक, तो 10 सेकंड में जाना। कौन सा तू फाट मारेगी? इधर बैठने यार। तो सबसे प्यारी दोस्त। झगड़ा मत किया मुझे अच्छा लगता। चल यार स्टार्ट प्लीज यार, इसको बोल यार। हाँ ठीक है, जा अभी जा। एटीट्यूड दिखा देते ना। ए चप्पल से इज्जत खराब होता है। चप्पल तो लड़की को नहीं मारते। मत कर। याद आया अभी मत कर, लड़कों को भी नहीं मारते ब्रो। जा। तू ही उठा के लेकर आएगा, ये नहीं चलेगा। ये क्यों? तू चप्पल मारने का चल। थी तू पहले लेकर आ। चल मैं लेके आता हूं। कहाँ फेंके? चल साथ में चल। जरा पसंद को मालूम है। ये देख, इधर चप्पल उठा ले खुद की खुद। ए शेव करता है ऐसा। सुबह 8:45 बजे। मैं तो बोल रही हूँ अभी की जो जर्नी है वो अपने आप में ही विनिंग जर्नी है। हो गया भैया, वही ना, जिसको भी भिड़ना भिड़ा। अब कल तूने देखा ना किस लेवल पे कीचड़ में कूद रही है सब। टीना तो ऐसे कूदती। भैया टीना ने तो बुरे हाल मचा दिए कल। और खुद के तो गंदे करे शालीन के भी। इसने तो बहुत बुरी छींचा लेदर कर ली उसने। टास्क वास्क में बिल्कुल नहीं, 0 है। खेलेगी अकल नहीं है कैसे खेलना है, क्या स्पोर्ट्स खेलती है, क्या तो ये जिम करेगी। मेरे को तो नहीं लगता। पता नहीं यार, ये वाले हील वाले जूते ये छोड़ती नहीं है, करेगी क्या? इतना क्यों है कॉम्प्लेक्स इसको हाइट का? कल तो मैं शॉक हो गई यार टीना की हरकतें देख के। इतनी ज्यादा सक पकाई हुई है मुझसे वो। और स्टैन और इसके साथ एक शिव के साथ बैठ के इसने वो कर लिया। शिव इसको पता वैसे ही मुझसे चिढ़ता है। साजिद जी पे ये लोग उछलते थे, गुमार करते थे ना कि भैया हमारे पास बैकअप है। अब तो साजिद जी रहे नहीं, और जबकि साजिद से सबके थे। पहले लीडर वो थे, अभी वो मंडली इसको हैंड ओवर करके गए। समझ रही है तू? तो भैया इसको
अपना ही पतलून संभाल ले, दूसरों का तो तब संभालेगा, है कि नहीं? और अब तो सच बता रही हूँ, अब तो निमृत बेवकूफ होगी जो इसके शैडो में खड़ी होके खेलेगी। बट कोई फायदा नहीं है, बिग बॉस में सब सेटिंग करके आते हैं और सब फिनाले तक पहुंच जाते हैं, हम जैसे लोग ही साइड लाइन हो जाते हैं। सुबह 11:15 बजे। मैंने बोला ही नहीं पराठा बना रही हूँ, वो दिन में कि मेरे लिए क्यों नहीं बना रही? अभी आप वर्कआउट के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप बेसन खा रहे हो ना। रुक, घी का पराठा। मैं तुझे सब सच सच बताऊंगी। देख, मुझे हर्ट होता, मुझे छोटी छोटी बात हर्ट होती, तुझे पता है। क्या हुआ? जब से मैं सौंदर्य की फ्रेंड बनी, आज तक मैंने अपने लिए कुछ भी चीज बनाई है, चाहे सुबह पराठा बनाया हो या चीला बनाया हो या चीनी का पराठा बनाया हो, उसके लिए हमेशा बनाया है। कल भी इसने मेरे लिए पराठा नहीं बनाया, खुद खा गई। अभी मैंने बोला क्या कर रही हो? कह रही मैं पराठा बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरे लिए? कह रही तुम खाओगी क्या? तुम तो चीला खाओगी। मैंने कहा नहीं, पराठा, ऑब्वियसली पराठा बना रही हो तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें हर्ट होती है। तू बता, गलत है नहीं है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती खत्म हो गई। दोस्ती नहीं खत्म हो रही, बट मुझे छोटी छोटी चीजें बुरी लगती है। अब मैं इसको बोलूंगी, ये सुनती नहीं है, चढ़ जाती है मेरे ऊपर। जब से बातचीत चलने लगे पल्लू के पीछे, उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया मेरे लिए। वो घबरा गई होगी शायद, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है और इतनी सारी चीजें उसको टारगेटेड फील हो रहा है। हफ्ते में हर कोई नॉमिनेट होता है, तो उसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात। हाँ, लेकिन शायद उसको अभी थोड़ा हो रहा है। बट मुझे हर्ट हुआ, मेरे लिए पराठा नहीं वो बनाया ठीक है। उसने। इसने मुझ पे पता है क्या इल्जाम लगाया? तुम्हारा दुखड़ा सुनती हूँ, तुमको कोऑपरेट करती हूँ, इस वजह से सब लोग मेरे पे लांछन लगा रहे हैं। अब इसके केस में मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अच्छा तुझे बोलना है तो बोल, मैं बोलती नहीं बहन। अब मैं जानबूझ के नहीं बोलती। मैं अब बीच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे बात मत करो अब ब्रो, प्लीज बोल रहा, नहीं तो फिर मैं तुम लोग से बात नहीं करूंगा। अब बीच बोल रहा, मैं निमृत को ही बोल रहा, अभी निमृत को ही बोलूंगा। नहीं रे, मेरे को नहीं चाहिए। कैसे मालूम क्या, वो पूरे घर में किसको ही बोलने दे, मेरे को चलेगा, पर लेकिन तुम लोग को बोल रहे हो, तुम लोग सुन के ले रहे ना मेरे बारे में। तुम लोग तुम्हारी बात करो, मेरे बारे में क्लियर मत करो, मेरे बारे में मेरे साइडेड आए। मैंने उसको वो कल भी बात करने के लिए आई थी, मैंने कल उसको यही बोला था कि जब स्टैंड के बारे में तो स्टैंड से जाके बात करो ना। मैं 2-3 बार उसको यही बोली। हाँ, ये बोल, मेरे से बताने में क्या मतलब है? मेरे को मत, वो तेको ने बता रही, वो तेको ने बोल रही, वो जानती कि दोस्त को बोल रही, इसलिए उसको भी बारे बहुत शाने रहे लोग। ये लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते इसके पास? मैं तेरे पास और निमृत के पास ही क्यों जाते? मैं जमा करता हूँ ना उनको। तुम भोले हो। हाँ। तुम ऐसे सुनोगे नहीं, तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे, तुम दोस्त की साइड भी लोगे, पर इनका मेन मुद्दा तुम नहीं होते हो। क्लियर करना है, गलत पोर्ट्रे करना करो या फिर क्लियर करो मेरी साइड है, उसका कुछ भी होने दो, उसका क्या है। दोपहर 12 बजे। क्या बोल रहे थे अर्चना का आटे का? कुछ नहीं, शी वाज जस्ट शेयरिंग। मैंने उसको समझाया है। एक बेसन का उसका बचा था, मैंने बोला एक काम कर, तू बना दे, आटा रखा मैं बना दूंगी, नो स्ट्रेस। मैंने बोला सबके बन गए? उसने बोला हाँ सबके बन गए। सबके बन गए का मतलब है सबके बन गए। करेक्ट। एंड यू नो अर्चना हाउ मूडी शी इज। मैंने उसे वही बोला, मैंने बोला दोस्ती में अगर ऐसी छोटी मोटी चीजों का अगर बुरा लगे तो उसको एक्सप्रेस करो। हाँ, उससे वो दोस्त उसका पता है क्या है, वो एकदम बुरा मान जाती grudge है, to it. या विदाउट आस्किंग मुंह बना के चली गई। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू हर, आई एम सॉरी। Where am I wrong in this today? Tell me. Nowhere. देखो 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 देखो, अच्छा खासा तुम वैसे उधार पे हो, तुम्हें पता है ना। दोपहर 1:45 बजे। एमसी सर जी बिग बॉस। एक काम करेंगे मेरा? हाँ बोलो ना बिग बॉस। जब शिव के पीछे झांक के देखिए, कुछ है तो नहीं? कुछ नहीं है बिग बॉस, किधर जा? नहीं है ना? नहीं बिग बॉस। ओके।
हमें ऐसा लगा कहीं ऐसा नहीं है सुम्बुल पीछे पीछे आ गई है। बिग बॉस यार, टू गुड बिग बॉस, बहुत क्रेजी। शिट, हक है बिग बॉस आपको। और बताइए कैसा चल रहा है घर में? सबने 6th गियर डाल दिया है एकदम से डाल दिया। एकदम से डाल दिया बिग बॉस, लाइक वो ऑब्वियसली दिखता है उनके इस पे, झटका रहा है तो। बाकी सबने तो डाल दिया है 6th गियर में। शिव का क्या हाल है? रिवर्स गियर में डाल दिए क्या गाड़ी आपने? नहीं नहीं सर, मैंने डाला हुआ है सर, बट वो 6 के लिए थोड़ा होता है ना, पहले चौथा, पांचवा, छठवा। सर एकदम से डालूंगा तो एक तो गाड़ी टर्न हो जाएगी, एक तो फालतू में झटका बैठेगा, और झटका मुझे अभी कोई नहीं चाहिए सर। नहीं समझ सकते हैं आपका शिव, आपकी गाड़ी में वजन भी कुछ ज्यादा ही है। नहीं सर, अभी इतना ज्यादा वजन नहीं है। अभी तो सबने अपनी अपनी जो वजन था अपना निकाल के अपनी अपनी गाड़ी चला रहे सब अपने अपने। क्या कहना चाह रहे हैं? एक गाड़ी 4 लोग चला रहे हैं? नहीं सर, अपनी अपनी जो गाड़ियां थी ना वो अलग अलग निकाल के अभी सब लोग अपना अपना खेल रहे सर, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है, सुम्बुल से लेके निमृत तक। बाकी सबका तो हम जान सकते हैं, अपना बताइए आप। मेरा तो चल रहा है सर। एमसी सर, जी बिग बॉस। बहुत हंसी आ रही है आपको, क्या बात है? कुछ नहीं बिग बॉस, आप जो बोल रहे हो वो समझ रहे हैं हम लोग। इंडिविजुअल तो है बिग बॉस, लाइक चल रहा है अभी तो हम लोग भी खेलेंगे, लेकिन दोस्त है बिग बॉस। अभी कैसा हम लोग दोस्त जैसा रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं का बिग बॉस, लाइक वो तो जब भी सिचुएशंस आएंगे तो वो तो करेंगे, और उससे थोड़ी दोस्ती टूटेंगे या फिर कुछ होगा। यहाँ पे कोई भी आपको दोस्ती तोड़ने का सुझाव नहीं दे रहा है। नहीं नहीं बिग बॉस, वो तो नहीं। एक छोटा सा सुझाव है कि बोझा ना ढोए, क्योंकि ज्यादा वजन हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। जी भी जी बिग बॉस। शिव आप कहेंगे कि मैं भिगो भिगो के मार रहा हूँ, मुझे पता था सर, मार रहे लेकिन मेरे लिए मार एक रहे। बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है हाँ कि आपके जैसा दानी और दयावान शायद कोई है नहीं इस घर में। सर क्यों सर, मतलब ऐसा तो कुछ किया नहीं। नहीं नहीं, अच्छा है तो। आज सुबह से क्या किया आपने बताइए? एक सुम्बुल के साथ डांस, एक सुम्बुल के साथ डांस, एक सुम्बुल के साथ डांस, एक और सुम्बुल के साथ डांस। हाँ सर, हाँ सर, वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है मुझे सर। और मैं आपसे वो कह रहा था कि आप खुद साजिद को समझाते थे। जी सर। सुम्बुल छोटी है, मासूम है, हाँ लेकिन मैं अपनी तरफ से एक चीज ऐड कर रहा हूँ, ये मत भूलिएगा कंपेटिटर भी है। जी सर। कल नॉमिनेशन में क्या हुआ दोनों ही बताइए। सर नॉमिनेशन में मुझे प्रियंका, जैसे आपने जैसे बोला कि अभी फिर से गेम चालू हो गया, तो उसने फटाक से जो उसका एक पैटर्न है वो चालू किया था कल ही, मतलब जो बंद किया था उसने पूरी तरह बंद किया था। और शालीन सर नेक्स्ट लेवल महात्मा बन गया था। वो तो अच्छा है, वो अच्छा आदमी है। बिग बॉस अभी अच्छे बनने का सीजन आ गया है, मेरे को ऐसा लगता है। लास्ट है ना सर, और सर उसके बाद ना शालीन, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना पेशेंस कैसे आता है। प्रियंका उसको इतनी देती है जोरों जोरों से, बट वो अलग लेवल पे जीतना चाहता है कि तुम मारो मुझे, मारो तो भी मैं वहां तक पहुंचूंगा। शायद अपना सेल्फ रिस्पेक्ट चला भी जाए उसका तो भी चलेगा, शायद ऐसा पर्सन लग रहा है सर मुझे। क्या लगता है आप लोगों को साजिद के जाने से घर में कौन कौन खुश हुआ? ओ बिग बॉस यार, दिल की बात कैसे, लाइक सर मुझे तो शालीन और प्रियंका ज्यादा खुश लग रही। हाँ, प्रियंका की खुशी की क्या वजह होगी? उसे लगता है कि ट्रॉफी उसकी है, वन साइड, मतलब कोई टेंशन ही नहीं। तो उनकी वजह से लग रहा था उसको कि यार इनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, गेम भी अच्छा है। और शालीन का था कि टॉप 6 में उसकी जगह पक्की हो गई। बिग बॉस मैंने जैसा कल बोला था ना कि ट्रॉफी लेके जाऊंगा, तो सब लोग ये हाँ एकदम इनसिक्योर हो गए थे थोड़ा। अरे यार ये खेलने लगा है ना अभी। तो अभी मैं चालू हो गया तो ऐसे हो गए थे सब कि अरे क्या हो गया, ये क्या बोल रहा। शिव और एमसी स्टैन, जी सर। जी बॉस, हमें लगा आप दोनों थोड़ी सी नींद में है, कुकड़ू की जरूरत है, खासकर शिव। हाँ सर, नहीं सही होश में आप रहो। तो कुकड़ू की जगह हमने सोचा आपसे यहाँ पे बात कर लें। सर वही एक इरादा था, जाग जाए। यस सर, थैंक यू। अगर सो रहे थे तो जाग जाइए, सोने का ढोंग कर रहे थे तो फिर कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि जागते हुए इंसान को जगाया नहीं जा सकता है। सर सही है सर। नहीं सर, ढोंग तो नहीं कर रहे थे, बट सर ध्यान में आ गया मुझे जो आप समझाना चाहते हैं। थैंक यू सर मुझे जगाने के लिए। दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा ना, नहीं जागते सर, रहो। नहीं सर जागे सर।
अच्छा लगा बिग बॉस, मैं बोले। जा सकते हैं आप दोनों। जी सर, थैंक यू सर। लव यू बिग बॉस, ख्याल रखो बिग बॉस। MC स्टैन, हाँ बिग बॉस। पीछे देखिए, मैंने आपसे कहा था ठीक से चेक करिए, आपने चेक नहीं किया था ठीक से। छूट गई है, ले जाइए। चल रहे उठा उसको। लव यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच। प्रॉपर देते हैं बिग बॉस। हाँ भाई माहिन, थोड़ी सी तू तो एक्टिव रहे यार। बिग बॉस माहिन से हो रही है। अरे तुमको ये लगता पूछ है रहे तुमको थे। बोलेंगे? बोले कि शालीन के बारे में क्या लगता है आपको? मतलब नहीं, नहीं, सही में। अच्छा है, सच में तारीफ की तेरी की, सच्ची में बोले अच्छा है वो आदमी। आदमी अच्छा है। दोपहर 2:15 बजे। नहीं सक रहा है वैसे। शिव, जी सर। MC स्टैन और निमृत, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? सुम्बुल एक ऐसी इकलौती सदस्य है जो खुद को सुलाने के लिए लोरी गा रही हैं। नॉर्मली दूसरे लोग गाते हैं। तो के बेटे को उठाओ। कुछ देर पहले तक काफी साइलेंस था, मुझे लगा आप सब उन्हें सुलाने के लिए चुप बैठे हैं। नहीं बिग बॉस, फिर जाके हमारी गलतफहमी दूर हुई। कुछ नहीं, गाने के लिए बोल, गाना गा रही थी सबसे पहले। बोले कि करने से बिग बॉस ने ऐसे होता है ना ब्रो। हाँ ना बिग बॉस। हाँ ना बिग बॉस। बेचारी बोल रही इसको चाहिए कुछ तो बात करने को, ढूंढने के लिए टॉपिक को। पंते को क्या बोले वो? मेरे को क्या बोले? तो सो रही थी ना। मैं कहाँ सो रही थी? जा कुछ तो कर जा। हाँ मतलब ये तो बहुत शांत रहती है। मतलब शांत रहने का मतलब ये नहीं नहीं कि जाके झगड़े कर। जेन्युइनली बोलूं, मेरे को जितना कुछ बोला गया उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसका मतलब ये नहीं कि जाके झगड़े करो, बट इन जनरल लोगों से बात करो। शिव की, इसकी भी आप बात हो जाती है यार अच्छे आदमी से, चाहे अच्छा आदमी सामने से क्यों ना आए, लेकिन वो उससे बात तो कर लेता है। जा बात करके आ 4 लोगों से। ब्रो अभी जाके ओपिनियन नहीं देना तेरे किसी को। अभी नहीं होगा क्या? अभी बैठ जा। कुछ नहीं हो गया, बैठ कुछ नहीं हो गया। दोपहर 2:30 बजे। शाली, क्या कहूं, अब मैं आपको सखी भी नहीं बुला सकता हूं, क्योंकि वो अधिकार तो किसी और ने ले लिया है। तो सिर्फ शाली नहीं कहूंगा। जी सर। आइए कुछ गप्पे लड़ाते हैं। जी सर। कन्फेशन रूम में। हाँ जी सर। सर आपका तो मैं बच्चा हूं, आप सखी मत बोलो सर। आप बच्चा भी बोलोगे तो चलेगा। शालीनी बोलूंगा। सर पता नहीं कोई और आपको बच्चा बुलाने लगे, क्योंकि आपके बारे में चर्चाएं तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। कल तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया में पूरा केंद्र बिंदु आप ही थे। हाँ, मैंने रियलाइज किया, मैंने नोटिस किया कि मेरे शोल्डर्स पे बंदूक रख के चला रहे थे, एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे। सौंदर्या हैं या टीना हैं या प्रियंका हैं या निमृत हैं या सुम्बुल हैं, कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि उनको क्यों लगता है कि ये जो जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं वो उनको चले जाना चाहिए। मतलब टीना बोल रही थी सौंदर्या को कि उन्होंने इशारे देखे जो इन्होंने नहीं किए, लेकिन वो इशारे करती हैं। मतलब मेरे को कुछ समझ में आया नहीं कल का नॉमिनेशन। मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं ऐसे ही नॉमिनेटेड हूँ, मतलब बिना मेरी कोई एक्चुअली गलती के। तब गलती है कि क्या है पता नहीं, लेकिन घर की लड़कियों में तो आप सबसे ज्यादा फेमस और फेवरेट हैं उनके। पता नहीं सर, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा। वो लड़के ज्यादा है भी नहीं शायद इसलिए, या माता रानी की कृपा है। और इस बात से काफी खुश भी लग रहे हैं आप। नहीं सर, मैं खुश नहीं हूँ, बहुत फनी साउंड कर रहा है। क्या बोल सकता हूँ मैं, थैंक यू। जोक्स अपार्ट, बिग बॉस मुझे जेन्युइनली लगता है कि यहाँ पे आधे लोग जो है आधे से ज्यादा इनफैक्ट उनके खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कल ऐसे सामने मुंह पे बोल रहे थे मैं तो तुमको नॉमिनेट करना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन अब करूंगी। या मेरी सखी प्रियंका बोल रही थी कि वो तो तुम मेरे दोस्त हो, तो मैंने नहीं किया, नहीं तो तुम्हें कर देती क्योंकि तुमने थैंक यू बोला, या कुछ तो मैंने एक शब्द कुछ तो बोला था कि हाँ। मैं भी वो पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ जी। टीना और सुम्बुल के साथ आपका एक रिलेशनशिप रहा है जी। तो उन्होंने जो कुछ कहा शायद वो जायज होगा, समझ सकते हैं। हाँ जी। सौंदर्या के साथ शुरू से आपकी कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रही है जी। वो भी काफी हद तक समझ में आता है। ये चौथा नाम जो प्रियंका का आपने जो लिया अभी, हाँ जी,
वो बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगा, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरी दोस्ती एक्चुअली अंकित से पहले हुई। अंकित और प्रियंका के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से मेरी प्रियंका से बात होनी चालू हुई और फिर मेरी प्रियंका से बहुत अच्छी दोस्त बन गई और वो बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसके लॉजिक्स मुझे थोड़े से सही नहीं लगते। अंकित के घर से जाने के बाद हाँ जी, प्रियंका की कोई कहानी नजर आती है आपको? नहीं बिग बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अंकित गया भी था तो उसने मुझे बोला था कि तू ख्याल रखना प्रियंका का, तो इसीलिए मैंने बहुत बार उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे शायद आइडियली ना पसंद आए या उनकी ऐसी भाषा जो मुझे शायद नहीं पसंद आती, दफा हो जाओ या ऐसी वाली, उसको मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मैंने एक दोस्त को वादा किया था और अंकित सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना इस घर में। लेकिन अदरवाइज उसकी मुझे कोई कहानी नजर नहीं आती। एक दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व की है कि प्रियंका को हमेशा एक ऐसा दोस्त आसपास चाहिए होता है जिसके ऊपर सरे बाजार वो तोहमत लगा सके, उनके ऊपर बरस सके। आपको लगता है ऐसा? ये बिल्कुल सच है बिग बॉस। कई लोगों की पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती है जो उनको दूसरे को नीचे दिखा के मिलता है कि सुपीरियॉरिटी दिखाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका उनमें से एक है, क्योंकि मैं दूसरे को नीचे दबा के या उसको इंफीरियर दिखा के खुद को सुपीरियर नहीं दिखाता। 15 हफ्ते बीत चुके हैं। बीते 15 हफ्तों की अपनी कहानी देखिए, कहां पे हैं आप, किस मोड़ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक्चुअली बिग बॉस ये टीना का पूरा इक्वेशन ही मेरे को एक्चुअली उसने बहुत अगर वो हिला दिया एक्चुअली। नहीं तो आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग एक लेडी के साथ में, अगर उनकी बाहर कुछ ऐसा है जैसे सारे फैमिली मेंबर्स बोल रहे थे, तो एंड फॉर मी आई वाज ऑल रियल एंड जेन्युइन। और ये आपको पता है, मैं बात आपने छेड़ी अभी टीना की जी। आपका और टीना का इक्वेशन क्या है हमें नहीं जानना है, कुछ भी नहीं, हमें जानना ही नहीं है। हाँ जी, है नहीं है। कुछ दिनों से आप लोग ये कहते आ रहे हैं कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, पर जो हम देख रहे हैं आप, टीना और प्रियंका ज्यादातर एक साथ पाए जाते हैं। और इस दौरान प्रियंका आपको टोकती हुई भी नजर आती हैं, टीना को भी टोकती हुई नजर आती हैं। बिग बॉस वो तो सोचने वाली बात है ना शादी, मुझे वो है कि नहीं? बिग बॉस मुझे ये अच्छे तरह से पता है ये, और उस चीज में उसकी सुपीरियॉरिटी भी निकल रही है, ये भी मुझे अच्छे से पता है। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अगर हम एज अ कंटेस्टेंट में बात करूं तो प्रियंका इस चीज का काफी अच्छा मौके का फायदा उठा रही है वो। आई कैन चेंज दिस एंटायर थिंग इफ दिस टीना इक्वेशन वाज नॉट देयर बिग बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देयर आर सो मेनी गॉड थिंग्स it just complicates a lot of things outside. I've promised my mom. मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि मेरी वजह से एक फीमेल की डिसरिस्पेक्ट ना हो, उनकी कैरेक्टर और इमेज पे ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कन्फेशन रूम में जो भी हमारी बातें हुई हैं उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं है जो आपको पता नहीं थी और जिसे आप समझते नहीं हैं। बट नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बिग बॉस। बिग बॉस प्लीज मेरे चिकन का कुछ कर दीजिएगा, मेरी बहुत ही एनर्जी लॉस हो रही है। जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, किसी भी तरह से प्लीज। हमारे को पूछता बताना भी। बताओ ना यार। उन्होंने पूछा कि शेफ के बारे में तुम्हें क्या, बहुत अच्छा सब अच्छा ना। हाँ, चार्ज करके दे। दोपहर 3:15 बजे। अब कौन? सौंदर्य। अरे कौन सोता भी है क्या? मुझे लगा मैं ही सो रहा हूँ, सिर्फ मैं ही इंसान हूँ यहाँ पे, मुझे ही नींद आती। पर अब आँख खोला हुआ हूँ। बाहर आ जाओ, घूम लो। हाँ 2 मिनट में। अब भी खाना खाया इसलिए मैं ऐसे था, आ गया। शिव, हाउ कैन यू बी सो बोरिंग? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो बोरिंग हो जाएगा। ऑक्सीजन मिल रहा तो कुछ अंदर से ना चीजें निकलती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद
अर्चना देगी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोला, ताजी ताजी। हाँ कर लिया। सौंदर्या देगी ऑक्सीजन पे। गुड। मेरी वाइफ से नहीं जुड़ी उसके साथ, बहुत पहले मैं करता हूँ, उसके बाद मेरा पता नहीं कुछ तो ऐसे कंफ्यूजन हो गया उसके बट देख। वो आती तो है मस्ती करने के लिए। देख रही है तो देख देख जलेबी देना, एक भी जलेबी नहीं दे, नीयत पता चलती। मैं इनके लिए इतना अच्छा बनाती और इन्होंने एक बार भी जलेबी ना पूछा, नियत 2 बार मांग ली जलेबी, अब मांगने पर भी नहीं दिया। मांगने पे भी नहीं दी। ऐसे नियत की पता चलती। वेरी बैड, मैनर्स ही नहीं है। शाम 5 बजे। MC स्टैन, हाँ बिग बॉस। राशन का रैक खाली है क्या? पूरा खा लिया बिग बॉस। एक दूसरे का सर खा रहे थे इतने। चलिए उसको भरने का बंदोबस्त करते हैं, थैंक यू बिग बॉस। लव यू बिग बॉस। ताकि पेट भरे तो सुम्बुल को नींद आ जाए। बाय बिग बॉस, सॉरी। इतना ज्यादा आराम करने के बाद भी लोगों को एकत्रित होने में इतना वक्त लग रहा है, तो मैं बोली गार्डन एरिया में आ जाए। एक बार शिशु न करें, हम आप ही करो बस, हम ना करें। 10 लाख का राशन इतना कभी खरीदा ही नहीं है लाइफ में। बिग बॉस क्या है? चावल के आटा होगा 10-10 हजार का। प्रॉन्स नहीं, आई थिंक मनी और उसका, हाँ मतलब जितना राशन होगा उतना 10 लाख से कम माइनस होता जाएगा। चावल 1 लाख का। सीजन ऐसा कौन सा था टीना जिसमें ये हुआ था? बिग बॉस पकड़ लिए, पीएचडी। बिग बॉस वाइल्ड केसेस चल रही है। मामा चलिए, जब किसी को जल्दी नहीं है तो क्यों इंतजार करें। आ जाओ। आज गार्डन में एक कंटेनर रखा है, जी। ये कंटेनर ऑफ हैप्पीनेस है। इसमें डबल खुशी है, कुछ समझे मेरे प्यारे घर वालों? नहीं बिग बॉस, बिल्कुल होशियार नहीं है। खुशी। डबल खुशी है। टीना मैं बताऊं, जी बिग बॉस। सीजन 7, सीजन 8, सीजन 10, 11, नहीं 15। देखा बिग बॉस इतना ज्यादा, सच्ची में नहीं झूठ देखा। बोल रही हैं आप। थोड़ा थोड़ा देखा है, लास्ट के फ्यू सीजन तो ये डेफिनेटली। वो सीजन थे जिनमें ये नहीं हुआ था। जी बिग बॉस। इस कंटेनर में सेक्शन वाइज मौजूद है आप सभी घर वालों का पूरा वीकली राशन। तो बताइए, हुआ ना ये कंटेनर ऑफ हैप्पीनेस? क्योंकि आज राशन के साथ साथ आपके पास मौका है अपनी गंवाई हुई प्राइज मनी के 10 लाख और वापस कमाने का। तो हुई ना डबल खुशी? बिग बॉस। लेकिन अब आप इस खेल को 15 हफ्ते से जानते हैं, ट्विस्ट के बिना का। अब ट्विस्ट। तो आज डबल खुशी कमाने के लिए आपको मेहनत भी डबल करनी होगी, क्योंकि अपना खुद का राशन कमाने के लिए आपको अन्य घर वालों से पहले अपनी शॉपिंग कार्ट लेकर कंटेनर तक पहुंचना होगा। अनाउंसमेंट खत्म हो जाने के बाद आप सभी एक एक शॉपिंग कार्ट लेकर गार्डन और घर में घूमते रहेंगे। बेल की आवाज आते ही आप सभी अपनी अपनी कार्ट्स लेकर राशन के कंटेनर के बाहर बनी रेड लाइन तक पहुंचेंगे। जो भी सदस्य पहले कार्ट लेकर रेड लाइन पर पहुंचा होगा उसे मौका मिलेगा कंटेनर के अंदर जाकर राशन की शॉपिंग करने का। वो सदस्य कंटेनर के अंदर से मैक्सिमम 5 चीजें ले सकता है। आप जितने का सामान उठाएंगे उतना अमाउंट आपके वापस आने वाले 10 लाख में से माइनस यानी कि कट हो जाएगा। निमृत इस कार्य की संचालक होंगी। वो खुद आज शॉपिंग नहीं करेंगी, वो जिस भी सदस्य से जो भी राशन लेना चाहती हैं ले सकती हैं। कौन रेड लाइन पर कार्ट लेकर सबसे पहले पहुंचा, इस बात पर हमेशा संचालक निमृत का ही फैसला आखिरी माना जाएगा। आज तो दुगनी खुशी कमाने का मौका है आप सभी के पास, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, एक चीज पहले बोलूं, ये जो है ना, ये इसके आगे मत मंडराना, ठीक है? काउंट नहीं करूंगा मैं। इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी सदस्य जो आइटम उठाता है वो उसका पर्सनल राशन होगा। शाम 5:15 बजे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा रास्ता तू नहीं काटा रही। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरी मर्जी है रे। बार बार तुम आकर मुझसे क्यों टकरा रहे हो? क्योंकि आप ही आ रहे हो हमारे सामने। मैं आ रही हूँ तो अपना रास्ता बदल दो। ओह, रास्ता बदलना हमारा काम नहीं है।
हम तो उसी रास्ते पे वरना हम बदलवा देंगे। कब वक्त यही गलती करते रहेंगे हम। कैसे सारे भुक्कड़ हो गए। सौंदर्य पापी पेट का सवाल है, शालीन पापी पेट का सवाल है भैया। अदरक मांगता रहता है वो, दूध मांगता रहता है। अरे भैया थोड़ा तेज चल लो, लग जाएगा वरना पीछे को। शालीन माय गॉड, खुश फील कर रहा है। 5 नंबर में आता है। शालीन, हाँ जी सर। क्या खरीदेंगे? सर क्या लगता है आपको सर? बिग बॉस चिकन की भूख। हमें तो लगता है आप सब्जियां ही लेंगे। नहीं बिग बॉस, मैं सच में बहुत भूखा हूँ चिकन का, मैं यहीं पे से फेंट हो जाऊंगा। पर बिग बॉस काफी दिनों से शालीन को चिकन नहीं मिला है, पर जिंदा जरूर है। जिंदा तो है ही सामने ही। हाँ, क्योंकि इतनी जल्दी मैं मरता नहीं हूँ। बट बिग बॉस, जितना मेरी जरूरत है उसी हिसाब से लूंगा और ज्यादा लालची नहीं बनूंगा, सो दैट पैसे बचे रहें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा इंसान, अच्छा इंसान। ओह, 1 लाख रुपए पर पैकेट, 25,000 रुपए पर। महंगाई थोड़ी ज्यादा है। बिग बॉस थोड़ी लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो ऐसे। अच्छा चिकन कहाँ है? चिकन 25,000 रुपए पर पैकेट। ओ भाई। निमृत, एक जो आटा का पैकेट होता है उसमें कितनी रोटियां बन जाती हैं? आटे के पैकेट में 40 के करीब। 5 दिन तो आराम से। कहाँ रोटी के पीछे पड़े हैं शालीन आप? सर खाऊंगा क्या ना, मतलब चिकन तो खा रहा हूँ, चिकन तो लूंगा ऑब्वियसली। अरे भैया आ जाओ, हमारा भी नंबर है। एक वेरी नाइस, वेरी गुड सर। अभी एक ये, ओके, यस, चिकन 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 चिकन। बट टास्क चल रहा है। बॉस मेरा वीगन तो सस्ता कर देना प्लीज थोड़ा। कॉफी उठाते हैं। ओके जी सर, हो गया सर। 50,000 रुपए। इतनी महंगाई, अरे बस इतनी महंगाई चल रही है आटे का, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत महंगा हो गया यार। हाँ यार, 50,000 का 1 किलो आटा। पहली बार जीवन में ऐसा आटा देखा। मैंने जो जरूरत निकल जाए उतना ही किया है कि 25,000 रुपए का चिकन है एक पैकेट, तो अरे भैया 75,000 फॉर चिकन, 3 बहुत पैकेट। सोच समझ के लिया ब्रो तूने सच में। हाँ, पूरा हफ्ता चलाना है ना। कॉफी 30,000 रुपए की है। माय कॉफी के बिना गॉड, रह जाते हम। सोना है सोना इसके अंदर। डन। थोड़ा सा मैं खुश हूँ। कैसे बचेगा 10 लाख? नहीं बहुत मुश्किल है। शाम 5:30 बजे। कहाँ भाई साहब, पीछे आइए। अच्छा, तू भी आ गया, नॉट बैड। इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं इसको। इन्वॉल्वमेंट। थोड़ा तेल डालने वाली बात है इसमें। जो धीरे धीरे करके सब इस तरफ आ रहे हो ना, उधर ही रहो। हाँ ये सभी लोग आगे आगे जा रहे हैं। डिंग डिंग डिंग। अरे भाई आधे लोग, चलो। मैं था। मैं था मेरा क्रॉस भी हुआ निमृत, आप मेरा बता क्रॉस भी हुआ। आप बता दो, मैं संचालक को मैं बोलूं? आप बता दो। नहीं निमृत, What? अरे उसका क्रॉस हुआ था। नहीं मेरा नहीं उसका। ऐश्वर्य पहले गया, मेरा क्रॉस भी हुआ। मेरा पहले गया। शिव, मैं सच में। अच्छा ओके। कैसा यार, कैसा करता यार ब्रो। यार हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो जिनको राशन नहीं मिलेगा वो खाएंगे क्या? आइडियली मैं तो यही चाहूंगी कि हर राउंड में अलग अलग लोग अंदर जा पाए, क्योंकि सबको अपना जो जीते वो करो। ऑफ कोर्स जो जीते फिर वो अगर बताओ। ऐसा है नहीं, बट मैं वैसे बोल रही हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि हाँ। सब अंदर जा पाए। तुम तो कॉफी पीते नहीं हो, तुमने कॉफी किसके लिए? मेरे लिए ली है सखी? सखी इतना प्यार नहीं है मुझसे। इतने प्यारे हो तुम, तो किसके लिए ली है? वो कंटेंजेंसी के लिए ली है। किसके लिए ली है? मैं फ्यूचर प्लानिंग करता हूँ सखी, मैं स्मार्ट हूँ। सखी तुम्हारा एक एक कदम ना मुझे डाउट में जाने में मजबूर करता है। मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, और मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता सखी। तो पता चलेगा तुमको थोड़े दिनों बाद में, हर चीज अभी बतानी जरूरी नहीं है। क्या हुआ शिव, इतना क्या सोच रहे हैं? सर बहुत महंगा करती है अपने 60,000 रुपए। ऐसे लग रहा है सब्जी खाओ ही नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? आप ही का पैसा, आप ही के लिए सब्जी है। नहीं सर, इतना महंगा बाकी लोग मारेंगे मुझे। ले लेता हूँ सर, अभी आलू ले लेता हूँ 1 किलो, बाकी छोड़ देता हूँ। ये 1 किलो निकाल दो इसमें। दूध कितने का है शिव? भैया मैं ले ही नहीं रही, मैं तो जा ही नहीं रही, छोड़ दो। 1 लाख। 60,000 है इसका। पागल है क्या? आलू क्या? नहीं,
फिर दाल। सब्जी नहीं मिली कुछ भी, सब्जी भाड़ में जाए, ऐसी चीजें ले जो क्वांटिटी में ज्यादा हो सकती है। फिर सिर्फ आटा ही लेते, बात खत्म। 2 पैकेट लेता हूँ आटे के बस। दाल बाकी तो ले, दाल 50,000 का एक ही पैकेट। फिर और रोटी किसके साथ खाएगा? कांदे के साथ। शेफ, हाँ सर। शॉपिंग आप ही को करनी है। हाँ सर। आटा ले ले। सर हो गई सर। You know why I took coffee? Because there were only 2 coffees. तभी तो मैंने कहा था कि तुमने मेरे लिए ली है, क्योंकि कुछ डाउट आ रहा था। तुम्हें अपने दिल में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे दिल ही काला है तो मुझे डाउट है तुम्हारे दिल में। दिल किसका काला है किसका नहीं है, हाँ सुनो, उंगली में दिखाओ, ये समझे? दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे में बुद्धि बहुत है और उम्र में मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलती मैच्योरिटी नहीं आ पा रही है। मुझे पता है 1 2 3 है। अगर नंबर लगा तो चुका देंगे तुम्हारा हिसाब। मुझे नहीं चाहिए, और अगर ऐसे ही बात है तो फिर मुझे देना भी नहीं है और चाहिए भी कुछ नहीं है। ये चौड़ में मत आओ, नहीं चाहिए मुझे। और में नहीं आ रहा मैं। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड उसको उस चीज में मत करो ना कि नहीं, अगर कोई अच्छा कर रहा है उसको फिर वेरी गुड, लेना मैं देना नहीं चाहिए, आपका बट मेरे को चाहिए नहीं। करना। लेना देना क्यों करना है? अरे मजाक में नहीं होता तुमसे शालीन। व्हाट इज ही, आई डोंट नो। शाम 5:45 बजे। सेकंड 2 था, नाइस। शिव तू भी जाएगा, फिर से कुछ नहीं लेकर आएगा। क्या करूँ अभी? ऐसा लगा इन्वॉल्व। आलू, अरे खतरनाक आलू भाई, बहुत महंगा है। बोले तो भाई यार, सर सेकंड राउंड में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता क्या? डिस्काउंट चाहिए शेफ? थोड़ा तो दो ना सर। सेकंड। सुंबुल को खाना कम पड़ रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है सर मत दो। वो बाकी वो डिस्काउंट से महंगे दे रहे हो आप, जो फटके दे रहे हो ना वो महंगे है सर। छोड़ो छोड़ो, गलती होगी मेरी। अगर मैं भी जीतता हूँ, है ना? आपको अदरक चाहिए? अदरक महंगा है ना भैया। चिकन कैसे कैसे बना सकते हैं? मसाले से। इसके बाद में चिकन में और कुछ नहीं चाहिए होगा, आप इसको बना दोगे? हाँ ग्रेवी ऐसे वाला बन जाएगा, हाँ बिना प्याज के बिना टमाटर ग्रेवी के बन वाला। जाएगा। हाँ बना दोगे? और अगर चाहिए तो टमाटर होना चाहिए, ऐसा? नहीं तो प्याज होना चाहिए। प्याज, प्याज। अगर नहीं है तो अदरक देख लेना, अगर सस्ता मिलता है अदरक तो ले आना। कितने का पेठा? 60,000। हाँ 60,000 ले सकते ब्रो, बता ले लूं? ले जा। इसमें कितने दिन सब्जी बनेगी? 2 दिन मैक्स। शेफ, हाँ सर। इस राउंड में आपने कितने आइटम उठाए? तू क्या कर? सिर्फ 2। उठा पास, ये ले मत ले। इसके लिए बने ले जाओ, उठा तो मत। इसका मतलब हुआ कि 2 राउंड जीत के अभी तक कुल 5 आइटम आपने खरीदे हैं। बोल रहा गेम उसके लिए बने ला, तू ज्यादा ये मत। हाँ फिर तो यार पूरा खत्म हो जाएगा फिर। पूरा हफ्ता निकल जाएगा ना इसमें? बिग बॉस में ले लेता हूँ, सॉरी एक बार ले लो। कोई दाल बताओ ना कि कौन सी खाते, में कौन नहीं समझ में आ रहा। काली दाल ले लो, मलका मसूर। काली दाल मतलब 2 काली, एक बार देखने यार। अरहर दाल ले लो, अरहर। वो है काली दाल, ग्रीन की जो साइड में। नाम निमृत है, शिव नहीं। 100 दिन हो गए, अभी तो पता ही नहीं है कौन सी दाल बनती है। छोड़ दे ब्रो अभी। क्या है ये? 1 किलो दे दे अभी। 1 किलो बहुत कम है। फिर नहीं होगा कुछ हाँ भी। ठीक है, मैं बता रही हूँ अर्चना, ये पैसा ऐसे ही गंवा के आ रहे हैं। नहीं यार क्या करे, वो भी तो क्या करे बेचारे, कुछ तो लाना यार है। एक कॉफी आ गई थी, उसमें से सोचते हम बांट लेंगे सब। हाँ हाँ ये बात भी सही कह रही ये बोल रही हूँ, बाकी देख आटा सबसे ज्यादा जरूरी है। है। वो देख चावल भी लाया, देख महंगे वाला लाया। राइस कितने का? 50,000। हमें ना भैया, हम ना एक रोटी पराठे से खा लेंगे। मेरा दिल मुंह में आ रहा है पेट भर लेंगे। इतने और पैसे महंगे देख के। इतने आलू में एक बार की सब्जी होती है? एक इंसान का है तो काफी बार की हो जाएगी। पानी वाली सब्जी बना दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। कितना पैसा हो गया? 5 लाख हो गया? ब्रो 2 ही तो लोग हो गए, कैसा बचेगा? शाम 6 बजे। मेरे को डर लग रहा है अभी, क्या लेके भी फायदा नहीं, फिर पूरा खत्म हो जाएगा। सौंदर्य एक सेकंड, आई एम द संचालक, आई नीड टू टेल। निमृत, अरे मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ क्या? सौंदर्य स्टैन तीनों आगे थे। फेंकना लाउड है? हाँ फेंकना लाउड है? फेंकना। What she did was like this. Yes, I did that and I reached और ये वहाँ जाके उससे hit कर पहले गया मैं और पहुंच उसके चुका बाद था। आप यहाँ पहुँचे। मैं संचालक हूँ। फेंकना लाउड है? नहीं
तो उसने लेकिन वो फेंका आ ना। गई थी ना। नहीं, वो क्रॉस बाद में हुई पहुंची है, है वो बाद में क्रॉस हुई, आई स्वेयर। ठीक है, पहुंची भी आपको जो अज्यूम करना है आप करो, ठीक है। अभी सब लोगों का इंडिविजुअल राशन है, मेरे हिसाब से सौंदर्या पहुंची है। हाँ, हमारे रूम के लिए भी तो थोड़ा सा ले लो। यार फिर अब ऐसे तो फिर करना नहीं चाहिए। फिर एक काम करते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, एक एक करके लोग भागो। मैं यहाँ पे पागल नहीं हूँ, अगर मैं देख रही हूँ और संचालक का फाइनल कॉल है तो मैं बोल रही हूँ ना कि सौंदर्या आई है टाइम पे पहले। फिर बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिर, क्योंकि अब एक बार जा चुका हूँ मैं तो फिर नहीं जाता। नो, वो आपका चॉइस है, वो मेरा नहीं है। आपको जितना करना है आप करो, वो आपका डिसीजन है कम्प्लीटली। अब अगर आप लोगों को इस चीज का इतना इशू हो रहा है क्योंकि ये पहले नहीं हुआ, तो मैं बोल देती हूँ कि गलती से भी कोई छोड़ना मत अपनी ट्रॉली को, लेकिन मेरे हिसाब से वो पहुंच गई। अब छोड़ना अलाउड है? नहीं, मैं खड़ी नहीं रही डमी की तरह। आई रीच्ड ऑल्सो। इससे पहले हम दोनों पहले पहुंचे हैं, वो बाद में पहुंची। उसने अपनी ट्रे अपनी मेरे लेफ्ट साइड में थे। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मुझे जो सही लगा मैंने उनका नाम लिया क्योंकि मैंने जो देखा वो ऐसा था, है ना? जो गलत मैं भी, जो आपको लगता है अगर गलत था शालीन, तो वो आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से विपरीत है। ऑब्जर्व करना, शालीन के साथ जब कोई इश्यूज होता है ना, बोलती नहीं है। मेरे और प्रियंका का होता है ना, चिल्ला चिल्ला के फाड़ देती है, ऐसे ऐसे ऐसे। बट शालीन के साथ देखना, मुंह ही नहीं खोलते। तू बस नोटिस करना, मुंह ही नहीं खोलती है। ओ माय गॉड, 1 लाख रुपए का आमंड मिल्क। बिग बॉस, ये क्या कर दिया आपने? वीगन सब 75,000 ना? नहीं, वीगन लाख रुपए का है, टोफू लाख रुपए का है। हाँ, लाख रुपए का। वो सारा लाख रुपए का सेगमेंट है। पेट भरने वाली चीजें ही लेना जरूरी है, पता है? बेसिक, हाँ बेसिक चीज है। बिग बॉस, ये कैसी कश्मकश में मुझे डाल दिया आपने। अब सर एक बार ताली बजा दीजिए, बजा दीजिए। कश्मकश, ये शब्द सौंदर्या ने यूज किए हैं, कश्मकश। बिग बॉस, मेरी हिंदी अच्छी है, अभी मैंने बहुत अच्छी हिंदी है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। कश्मकश। बस मुझे भी पसंद है लड़कियां जो हिंदी बोलती है। मैं भी कश्मकश में पड़ गया हूं कि जब इतनी हिंदी आती है तो सौंदर्या हिंदी में बात क्यों नहीं करती है। बिग बॉस, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अब हिंदी में बात करने का बेड़ा उठाया है मैंने। एक बार फिर से ताली बजाइए आप सब। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बुद्धि भ्रष्ट, ऐसे सब वर्ड्स मालूम है उसको, पता है? अलग लेवल। बिग बॉस, ये आमंड मिल्क जो है इस पे ऑफ लिखा हुआ है, ये कुछ हमारे लिए है कि कोई डिस्काउंट है क्या इस पे? सभी घर वालों को एक विशेष सूचना, बाहर कंपनी ने पैकेट पे कुछ ऑफ लिखा है तो सौंदर्या को ऐसा लग रहा है कि हमने ऑफ लिख दिया है। ओके बिग बॉस, अलग ही कैलिबर। प्रियंका, तुम्हारा और मेरा क्या होगा रूम ऑफ 4 का? वाटर डाइट, कोल्ड वाटर की हॉट वाटर? फीका ही पी लेंगे भैया हम तो। 1 किलो आटा 50 का, 1 किलो बेसन 50 का और 1 कार्टन दूध का 15। ये कौन सा दूध ले लिया आपने सौंदर्या? बिग बॉस, अर्चना के लिए। ये अर्चना के लिए लिया इन्होंने। बिग बॉस, मेरा पर्सनल शॉपिंग चल रही है, आप अर्चना के लिए सामान उठा रही बिग बॉस, हैं। मेरा उठा ही नहीं सकती, वो 1 लाख रुपए का है। कार्य की शुरुआत में ही कहा था कि ये इंडिविजुअल राशन है जिसकी शॉपिंग आप करने जा रहे हैं। अरे बिग बॉस, ये शिव भी तो अपना एक्सचेंज करेगा सबसे। अरे अंदर जाके तब खोपचे में रखते हो तुम लोग, सब पता है मुझे। मेरा काम मैं करूंगा, तुम्हारा काम तुम करो, जाओ भागो। बाटर तो कर सकते हैं, नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं कोई सब्जी उठाऊं क्या? प्राइस मनी कटेगा, नहीं ले सकती। क्या बिग बॉस, मेरे दूध पे करना था आपको ऐसा? अब देखती हूँ कॉफी कैसे बटती। तुम्हारे जैसे कितने हैं, कितने गए? तुम सिर्फ बोलते रहो, भागो उधर, टास्क करो कंप्लीट, सिर्फ मुंह मत चलाओ। मराठी बिग बॉस दिख रहा है क्या? हाँ, देखो कितनी बार तो तू बाहर जाके घिस के वापस आई, अभी क्या बोलू? देखो अभी तो पक्की मुंह हो गया बोलना कम कर, फालतू ये ना 10 बार तेरा सुनते, हर बार नहीं सुनेंगे। बिग बॉस, अब देखती हूँ इसकी कॉफी कौन मराठी बिग बॉस है क्या ये? ये कॉफी नहीं पीता है बिग बॉस। आपने इसको बोला भी नहीं कि कॉफी क्यों पिए, क्योंकि ये कॉफी पीता ही नहीं है। चल मैं पीऊंगा, मैं आंख पे लूंगा, है ना, 1 सेकंड मैं कॉफी का पानी लूंगा, मैं ऐसे लगाऊंगा, बालों को लगाऊंगा, नहाऊंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि वो वीगन मेरा कॉफी में तुम सिखाओगे मुझे? नहीं है। भागो पहले, मुंह कम चलाओ। बिग बॉस, अब देखते हैं, देखो कैसे सुबह कॉफी लेते हैं। कि अगर शिव कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। पूछते कि आप तो वेजिटेरियन। और मेरे रूम में घुस के दिखाओ। ठीक है, दिखाता फिर। हाँ, उंगली करनी है, अभी खेलते उंगली उंगली।
फालतू चीजें बंद करो अभी, खुद की तरफ ध्यान दो, भागो, मुंह कम चलाओ। तू भाग रहा है कुछ ना? सीखे कि नहीं सीखे? तू भाग सिर्फ रहा है मुंह ना? चलाने सीखे, बद्दुआ देने सीखे, कुछ अच्छा सीखो। शाम 6:15 बजे। अब कब से पीने लग गया कॉफी? तुम्हारे को बताओगे कब से बदला लगा? कॉफी पीने कब से लग गया? तुझे बोल के मैं खाना खाऊं? तुझे बोल के पानी पीऊं? देख रहे हो? कहाँ से आई हो? कॉफी पीते भी नहीं मुझे सिखा रही है। तू भोग क्यों रहा है? भोग क्यों रहा है? देख यही सीखी है तू। भोग क्यों रहा है? मत, कितना अच्छा लैंग्वेज है रे, कहाँ से सीखी है रे? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है क्या अर्चना? वो ये दूध पी ही नहीं सकती है, वीगन लोग ये वाला दूध नहीं पीते हैं, इसलिए बिग बॉस ने बोला। कोई बात नहीं, अब देखते हैं ना इंडिविजुअल हाथ चला। पट्टा राशन बनाने वाली तो मैं ही हूँ ना। चुप रे, तू कौन है बनाने वाली? बनाने वाली मैं ही हूँ, देखती हूँ ना किस किस का राशन बटता है। देखो तो अच्छा सबक सिखाता, रुक जाने तक तेरे को ABCD भी सिखाऊंगा, रुक। तू दूसरे को तो तब सबक दिखाएगा, अपनी नैया अच्छी अच्छी चीजें सिखा के भेजूंगा तुझे घर पे। तेरी नैया डूब रही है। बहुत पाप किए तूने। वो तो गंगा से, गंगा का पानी ला के दूंगा मैं। अरे गंगा भी रहती हूँ, तुझे पता नहीं, हरिद्वार रहती हूँ मैं। आप बोलो। शाली थोड़ा सा और कर लेते हैं। क्या बिग बॉस, जब ये लोग आते हैं तभी आप घंटे बजाते हैं। मुंह चलाने से अच्छा हाथ चलाओ तो जीतोगे। राशन पेट के लिए कुछ करो, पेट के लिए, पेट के लिए करो। मुझे उंगली कर तो बता दो तुम्हें उंगली। तेरा नाम है बिग बॉस, क्यों फुटेज ले रहा है? कुछ करने फुटेज नहीं जीत मिली। वहाँ पे इस हफ्ते खाएगी फुटेज क्या नहीं माते? मिली। इस हफ्ते तुझे फुटेज नहीं मिली? ओह अच्छा। बेफालतू की। कुछ खाना वाना खाने के लिए करना, कुछ भूखी रहेगी ना। टेंशन नहीं है, मैं तेरी तरह थोड़ी ना हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, भूखी कैसी बात करेगी तू? अपना अपन बनाने दूसरों में उंगली कैसी करेगी लोगों के बीच में? अपन काम चोरी कैसे करेगी अर्चना बहन? राशन कमाओ, अपना राशन पे कंसंट्रेट करो, राशन का टास्क हो रहा है अभी। हाँ फिर अपन ये करेंगे। अरे ब्रो, मैं कॉफी पीऊं, पूरे आम पे लूं, राउंड मैं जीतता हूँ, राशन मैंने लिया है, ठीक है? यहाँ पे किसकी हिम्मत है मेरे को बताओ? सौंदर्य, मैं चुपचाप दिन में ये क्या खाती है, क्या करती है, मैंने बोला इसको। ओके चलो हो गया अभी। एक ढंग से टास्क नहीं करती है, लोगों को सिखाएगी। तू अपने टास्क पे देखना। उंगली मास्टर। अच्छा मिस उंगली। नंबर नहीं आ रहा इसलिए चिढ़ रही है क्या? तो साफ साफ बोलना कॉफी। अरे यार दूध पे कर रही हूँ, दूध पे विजुअल लेना, फिर इनके छट्टों में तो पटता ना। इतना दर्द हो रहा है। सॉरी अब छट्टे नहीं रहे, अब चौक के रहे, चौक को भी पटता ना। हम पहले दिन से अभी तक खिला रहे हो, खा भी रहे। इंसानियत है तेरे में, वो भी इंसानियत नहीं है। 2 दिन हो गए जलेबी को, अभी तक तो दिया नहीं। किसकी नीयत पूरी दुनिया ने देखी है। ब्रो मैंने सबको ऑफर की, मैं नौकर नहीं हूँ कि जाके 10 बार पूछूं। दोस्त हूँ मैं, और दोस्त लोग पूछते हैं। मैंने तेरे को भी बोला था, और तेरे जैसी पापी गुड़िया को भी पूछा था, तू जब आ जाएगी तो बोलना मैं लाके दूंगा। पर तेरी नीयत और तेरी सोच इतनी गंदी है, ये जो पानी दिख रहा है ना, इससे भी गंदी है। गंदी सोच की पापी गुड़िया मास्टर। मैंने बोला अकेले अकेले जलेबी खाएगा ना, एक बार भी पूछा नहीं, तूने पूछा तक नहीं। नियत के लोग जलेबी खाई, मेरी जलेबी मैंने खाई तो क्या प्रॉब्लम है? मैं फाट कितनी बार मार रहा हूँ वो भी बताओ अभी से। अरे उसने जलेबी जीती, मंडली ने जलेबी जीती, पर सबको खिलाई। तो भैया घर वालों से पूछते हैं। हाँ उससे पूछा, उसने सबसे पूछा, निम्रत सबसे खोपचे में ले जाके नहीं रखते। मैंने उसको बोला जलेबी के लिए, मैंने उसको बोला जलेबी ले, दी भी नहीं उसने। उंगली करके जलेबी का मुद्दा उठा रही है। कहाँ से आई रे ब्रो? बहन एक दिल से बात बोलूं, हमारे बस्ती में गली में बहुत अच्छे लोग रहते, इससे भी ज्यादा अच्छे। मेरे गांव में भी तेरे से ज्यादा अच्छे लोग रहते हैं। लोगों को गलत दिखाने की इसमें तू गिर जाती है कीचड़ में, यही पता नहीं चलता है कीचड़ तेरे ऊपर है। तेरा मुंह देख के हमारी दिन खराब जाते, तो भी जब तू बात करती है स्माइल करके बात करते। जलेबी भी देखो खिलाई थी, पर तुझे कदर नहीं है। कोई आदमी ने तेरे साथ स्माइल भी नहीं करना चाहिए। जो ज्यादा खाता है ना उसको कहते हैं तू है। भाई पर्सनल मत जा। अरे उसका मुद्दा भी कोर्ट हो गया ना। पर्सनल नहीं जा रही, पड़पट्टी बोल रहा है कि तेरे ऊपर कमेंट करते हैं क्या? नहीं करते ना, मत कर। किसी के एपेटाइट पे क्यों कमेंट कर रही है? तो 5 रोटी 10 रोटी का क्या प्रॉब्लम है? मत बोल ऐसे। जो ज्यादा खाते, जो बहुत खाते हैं, बस खाते रहे करना कि यार, अब ये क्या पर्सनल हो गया?
कोई पर्सनल की बात ही नहीं है, गलत बोल रहे हो। किसी की एपेटाइट वो के लिए थॉट मत प्रोसेस बोलना। बता रहा है कि आप थॉट प्रोसेस ऐसा बोल रहे हो। एपेटाइट के लिए पर्सनल चीजें बहुत खाता है। जो ज्यादा खाता है तो टास्क करता अपनी हूँ, मेहनत से खा रहे हैं। बिग बॉस ने मुझे लाया। उसने मेरे हाँ। लिए दूध लाया तो तेरे जो कि को गलत क्या? है, बिग बॉस ने मैंने मना दूध कर का दिया। बोला, मैंने दूध का बोला। बिग बॉस ने मना किया, वो अलाउड भी नहीं है। पर अर्चना वो मैं बिग बिग बॉस बॉस ने से बोला। मैंने क्या बोला? मैंने उंगली नहीं की ब्रो। ये मेरे को उंगली करने की आदत है लोगों को, पर मुझे उंगली करोगे ना ब्रो तो मैं जवाब। मुझे पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अरे तू कौन होती है? हाँ तो मैं भी, मेरे को बोलो ना। पर्सनल अटैक मत करना। क्या है जो सब ज्यादा तो उसने वही तो किया। ये भी ले लिया, ये भी ले लिया अपने दोस्तों के लिए, तो इसको क्या कहेंगे? तू आजा टास्क पे ध्यान दे अभी। ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब इस पे बोलेंगे मेरा जबान खराब है, ये खराब है। हटाओ भैया, जब तुम्हें ना आती यूपी की लैंग्वेज, पहले यूपी में जाओ और वहाँ सीखो कि क्या बोलते हैं, फिर बोलो। भारती आई थी, तुम लोगों ने वो प्लेट जीती, सबके सबने वहीं पे खाई है। अरे जानना पता है जलेबी नहीं, वो जितना बड़ा पूरा पैटा है, सबने वहीं पे बैठ के खाया खड़े हुए थे यहाँ किसी पर। ने कभी डाउट नहीं किया, तेरी इंटेंशन पे कोई डाउट भी नहीं कर रहा। अर्चना बहुत अच्छा है, हृदय परिवर्तन किया है तूने। मत बोलो, चलो हो गया। दिन 108 शाम 6:30 बजे। शालिन जी सर। कंटेनर में आ जाए। हाँ जी सर। अब हम देखते हैं सुम्बुल क्या खाएगी। अब देखते हैं ना और वो क्या खाएगा। अब देखते हैं भैया, अब आएगा मजा तो। मैं खाऊंगी बर्फ मलाई कोफ्ता और बर्फ का कीमा। वही तो देखना है, इंडिविजुअल बोला। अब देखते हैं भैया, अब इंडिविजुअल ही रहेगा। अब तुम देखो हमारी टांग अब कितनी लंबी होती है। अब हमारी टांग देखो कितनी लंबी होती है। ओह गॉड। हो गए शान भाई। अभी ये देख, जिसका कोई मुद्दा नहीं रहता, अरे क्या वो अपने आप ही हंसता है। अरे भैया, अपने पैरों पे खड़े हो और अपना मुद्दा बनाओ। कब तक खाओगे बैठे बैठे? शुभ विवाह से नहीं, डिवोर्स से शुरू होगा ये अनोखा रिश्ता। अग्नि साक्षी 23 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। आगे देखिए। दिमाग का कुछ इलाज कर ले तू, या कानों का कर, मशीन दे दूंगा देखो मैं। तू अपनी मंडली का देख। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे करते हो ना, वो शालिन। हर्टफुल है, क्योंकि मुझे इंसल्टिंग लगता है वो चीज़। तुम्हारी इस बात का रिप्लाई दिया मैंने, डफर। डफर अफर मत बोलो मुझे। अरे शालिन, तुम आप ही दोस्ती को तोड़ो यार। हाँ जाओ। मैं तो जा चुकी। जा ना बेटा, डफर। तू डफर। और मुझे लगता है कि कैप्टेंसी निमृत के पास में ही रहनी चाहिए। प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो उसकी कैप्टनसी छीनने की, और उसके बाद तुम उसी का नाम दे रहे हो। सच है दोगला। आप इतने दोगले हो, आपके साथ में एक लड़का खत्म होता है तो आप दूसरे लड़के के पास में चिपकने लग जाते हो। जुबान संभाल के बात कर। खुद की बीवी की डिग्निटी नहीं रखा, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। यही फैक्ट है तुम्हारी। मुझे शो से इसी हफ्ते जाना है। कितनी बार, दूसरी बार भी आई मैं यहाँ। उसको कौन समझाया भाई को? व्हाट इज और वो तो उसके रूम में कोई है भी नहीं शेयर करने लेकिन वाला। वो इस बार इट वाज वेरी ऑब्वियस। अब बोलो। और वो बाकी देखिए 10 लाख तो जाएंगे, तू गवा ले या ये गवा ले। यार मैं तो ये सोच रही हूँ ना, लीस्ट किस में हो सकता है? नहीं बचेंगे बाबू, नहीं बचेंगे। चिकन जिस दिन नहीं खाना है तो उस दिन ऐसी चीज खाओ जो चीज सब्जी हो। कि वैसे भी नहीं देगा बहन, किसी को ना दे रहे, और इसका एहसान तले थोड़ी वो। ये सही पकड़ा था, 2 लाख का शॉपिंग करेगा। राजमा फूलता है। चलो डन है बिग बॉस। सॉरी बिग बॉस। 1 2 3 4 5 दूध हो गया। ओके, मैंने बेसन के चीले ले लेंगे, दोपहर में वो खा लेंगे रादर देन दाल। क्या बोलते हो? कितने पैसे? क्योंकि इसमें 30-40 बनते होंगे ना। पतले वाले जो है वो आराम से बनेंगे। 20-30 तो ये ज्यादा सस्टेनिंग है, सेम पैसा है। हो गया बिग बॉस। निमृत जी कैलकुलेट करके बताइए अभी तक कितना पैसे खर्च हुए? 8,15,000। प्रियंका, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा? इट्स 8,20,000 बिग बॉस। अब तक आप लोग 8,20,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, यानी बचा है सिर्फ 1,80,000 रुपए। अब मैं और आगे आपको शॉपिंग करने दूं तो ये भी उड़ जाएंगे, तो फिर मेरे वादे का क्या होगा कि आपकी प्राइज मनी में कुछ राशि जुड़ जाएगी। इसलिए इसी के साथ बिग बॉस वीकली राशन कमाने का कार्य अब पूरा होता है। खाने को कुछ नहीं है हमारे पास। पहले इस बार कोई और ले लेते चले जाए। ये बिग बॉस आपके। दैट इज यूर सो स्वीट। इसे कहते हैं बाद में भला बनना। बहुत दिल का अच्छा हूं मैं प्रियंका, तुमने अभी पहचाना। आज ही 108 दिन में जो मुझे तुमने पहचाना, मैं क्या बताऊं।
इतना अच्छा इंसान हूँ और तुमने मुझे पहचान लिया, पर तुम जीत लेती ना, तुम जीतती ना। कितना चुनी बुरा बची हारती हुई हो। 1,80,000 की राशि आपकी प्राइज मनी में जुड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपकी प्राइज मनी बढ़कर हो गई है 21,80,000 रुपए। बिग बॉस 80 की और करने से 21 हो जाता। शालीन सबसे ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा उड़ाया भी आप ही ने है। अच्छा इंसान है फिर भी बिग बॉस मैंने उतना ही लिया जितना मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब जो थोड़ा चल जाए हफ्ता भर। बिग बॉस में कोई नाजायज चीज नहीं ली मैंने। अभी शालीन क्या? के सामान नहीं, से नहीं, मैं मत करो लूंगी। यार। अरे क्यों, मैं कैप्टन हूँ, मैं सबसे लूंगी यार, मैं क्या खाऊंगी? अरे क्या ही कर रहे हो यार। अरे मैं क्या खाऊंगी, सच बोल रही हूँ। मैं इसीलिए सोच रहा था दूध के डिब्बे यार। सौंदर्या उस 25 लाख भी इसने उड़ाया और अब देखो ये भी इसने उड़ाया। तू भी ना सौंदर्या ले लेती थी और फिर इसको कम पैसा मिलता था। दिन 108 शाम 6:45 बजे। आटा चाहिए तू मुझे, अच्छा आटा। आदमी है और ये पूरी दुनिया को पता है। तुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आज तूने 17,000 बार राशन को बांटा है, वो कैमरे पे दिखा है। हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं तेरे को। जस्टिफिकेशन मत दे ब्रो, मालूम है सब लोग। बहुत खुशी मिलती है मुझे, बहुत खुशी मिलती है प्रियंका मुझे। महंगा राशन तूने 10,000 बार, मैंने तो नहीं खाया उसके हाथों से 10,000 बार राशन। ऐसा होता है, झूठ जुबान पे रहता मैं क्या सिर्फ शालीन सच भनोट? बोलता हूँ। बुरी अपने आप बुरों को लग जाती है। अरे शालीन भनोट, जो बुरा है ना इंसान प्रियंका, रहो ना, उसी को गाय बुरा कुत्ते चीज बन रहे बुरी हो। दिखती है। सौंदर्या भी यही करती है सब। तेरी बेस्ट फ्रेंड सौंदर्या सबके साथ इतना चाव 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 करके चिल्लाती है, शालीन के सामने भीगी बिल्ली कैसे बन जाती है यार? हमारे ऊपर ऐसे चढ़ जाती है। एक बात नहीं बोलती है वो शालीन के आगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम देखो अभी तुम्हारा दोस्त है तो तुमको नॉमिनेशन में भी ऐसे- ऑब्जर्व करना। अब ये बोलना मत उसको, ऑब्जर्व कि शालीन के सामने उसका ऐसे होता है म्याऊ और हम लोग के सामने म्याऊ ऐसे करती है वो। इतनी गंदी सोच है उसकी, इतना दिल से बांटा अपन ने उस दिन। अभी भी मैंने टीना को, प्रियंका को ये दिया जलेबी लेके लास्ट वाली। उसने मुझे टेबल पे अभी भी नहाने गई तो बोले जलेबी मत आना तू लेके। अभी मैं संडास में जलेबी लेके जाऊँ क्या यार? बट हम भी तो साले नालायक है ना, जाते जब राशन आता ना पूरा बन जाते, इधर ये भी खाना ये भी खाना ये भी खाना। नहीं यार, कैप्टन रूम में डाल दो, मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन। चोरी मारी होंगे, चोरी मारी कितना अभी चोरी होंगी। कौन करेगा चोरी? अर्चना, बहुत लोग हैं। चलो हटा दो। ये तुम्हारे हाथ से तुम रख दो। मत कर ऐसा, यही रहने दे, बस कीप अकाउंट। अभी उठाना मतलब सबके ऊपर डाउट करना। इट्स नॉट अबाउट एक्सीडेंट, डाउटिंग का नहीं है। आई वांट टू मेक श्योर कि जितने लोग जिनको राशन नहीं मिला है उनको खाना मिले, वो सही है ना? बट तो उसकी बिना शालीन यार, कम ऑन। शालीन के मजे आ गए। शालीन ने तो पूरा 5-5 ले लिया। दुनिया जाए अड़ में भैया, अपने को सेट करो पहले। अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। शाम 7:15 बजे। बोर हो रहा है यार, कुछ कर ही लें। बिग बॉस देखो कितने बोर होते होंगे। क्या कर रहे हैं आजकल ये होशियार घर वाले? कुछ करेंगे थोड़े ना, बैठे बैठे पहुंचेंगे ये फाइनल में। ये कुछ नहीं, बैठे बैठे पहुंच गए भैया फाइनल में। अब मुझे तो लग रहा ट्रॉफी भी बैठे बैठे ले लेंगे। एक होता है प्रियंका यार, हम लोग हैं, तू है, मैं हूँ और लोग भी हैं। ट्रॉफी के लिए ना जज्बा होता है यार, जीतने का यार। भैया जीतना है, कुछ भी हो जाए। अब मैं हूँ, मैं अपनी चीचा लेदर की परवाह नहीं कर रही ना, क्योंकि मुझे पता है मुझे ट्रॉफी जीतनी है। चीचा लेदर बाद में देखूंगी क्या करना क्या नहीं उसका। मेरा फोकस सिर्फ ट्रॉफी है। ट्रॉफी बात उतनी जीतने की। हाँ, चावल खत्म हो गया, चावल ले लूंगी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आपको मैं ही मिला हूँ। आप अपने ही दोस्त को दूसरों के सामने ऐसे मैंने तुमसे क्या बोला सखी मेरे लिए, क्योंकि टीना ने बोला कि ये कॉफी किसके लिए लेकर आया, उसने सौंदर्य की तरफ इशारा किया करके उसके लिए। मैंने कहा मुझे क्या पता, तब मैंने तुम्हें नॉर्मली बोला कि सखी मेरे लिए कॉफी लेकर आई। ये छेड़ना नहीं हुआ ऐसा। तो मैं अंकित को बहुत छेड़ती थी, उसमें तो तुम्हें ऐसा छेड़े। ताना आप मार रहे हो। ताना क्या मारा, मैंने तुम्हें छेड़ा है। एज अ फ्रेंड छेड़ नहीं सकती मैं तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सॉरी शालीन, फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, मेरी बात क्लियर। जब आप छेड़ते हो है ना, तो छेड़ने के लिए भी तैयार रहो। फिर आप मुझे नहीं कमांड कर सकते कि मैं किस तरह से वापस रिप्लाई करूं। शालीन भनोट, आपने मेरे को शालीन भनोट, मजाक नाम की एक चीज होती है जो दोस्तों में होती है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड।
दैट इज द रीजन। आपका हमेशा यही चीज प्रॉब्लम रही है कि आप दूसरों के मुद्दे में घुस जाते हो। अभी भी मैं किसी से किसके बात कर मुद्दे रहा में घुसी? हेलो, वही बता रहा हूँ। मैं शिव से बात कर रहा हूँ हाँ, कोई चीज, हाँ, ठीक है, जो वो चीज मुझसे पूछ रहा है, हाँ, भाई मैं कभी गलत हुआ तो मैं हाँ, बोल रहा हूँ नहीं तो कभी गलत नहीं हुआ, वो उसके मुंह मत लग, क्योंकि वो जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है उसका कोई फायदा नहीं है। इसमें आपसे कोई रिलेशन था, अर्चना के बारे में बात हो रही है, उसने मुझसे पूछा, तो मैं कहाँ घुसी मुद्दे में? मेरी मर्जी में कमेंट करते हुए जाना है मुझे कमेंट। हाँ, क्योंकि तुम आते हो गुड बुक्स में। क्या हर्टफुल है? क्योंकि मुझे इंसल्टिंग लगता है वो चीज। तो मुझे भी इंसल्टिंग लगा था, तुमने सबके सामने जो रिप्लाई दिया था, पीछे सौंदर्य और वो सब भी बैठे, जिस एटीट्यूड में आपने मुझसे बोला था। चालू किया, मैं आपको सिर्फ रिप्लाई कर रहा हूँ, मैंने आपको नहीं बोला क्या प्रियंका आ नहीं रहे, क्या कुछ नहीं कर रहा, जीत नहीं रहे, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको। मैंने तुमसे ये बोला, वो तो तुमने अभी बोलकर चले गए तो अर्चना के सामने। क्या हुआ, राशन नहीं आया? नहीं, क्योंकि आपने भी बोला और मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा, तुम्हारी इस बात का रिप्लाई दिया मैंने, डफर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, डफर अफर मत बोलो मुझे। ये क्यों आप डफर बोलते हो? आपको डफर बोलता हूँ क्योंकि मेरा वर्ड है ये। तो डफर तुम भी मत करो। अरे शालिनी, तुम दोस्ती तोड़ो यार। हाँ हटो यहाँ से, फिर निकलो, मत करो फिर। जाओ। हाँ जाओ, खुद जाओ, खुद जाओ ना। मैं तो जा चुकी। जा ना बेटा, डफर जा बेटा, डफर तू डफर बहुत बड़ी डफर है। शाम 7:30 बजे। चाहे कोई ना खाए या खाए, अब वो तुम हम आपस में बात कुछ भी कर सकते हो, तो उसके सामने बोलेगी तो कोई भी रिएक्ट करेगा, फिर वो बोलेगा बिग बॉस का खाना क्यों खा रहे हो? हम तो बिग बॉस का खाना खा रहे हैं, मैं 5 खाऊं 8 खाऊं, तेरे को क्या मतलब? मैं टास्क करता हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ, हमें क्यों जाना है उधर? मैं केयर करती हूँ, कल को ये चीज उठेगी, 10 लोग देखेंगे, वो फिर तेरे ऊपर आएगा। अगर तूने जलेबी के लिए भी बोला है, ये बाप पे जाए, ये मेरे एजुकेशन पे जाए, ये मेरे अनपढ़ पे जाए। सुनो सौंदर्या, कि तू तेरे जैसे तो मेरे झोपड़पट्टी में भी नहीं रहते, इस तरह पे जाए, ये सही है? कब बोला? ये इसने नहीं बोला है। मैं बोल रही हूँ तू तो हमारे यहाँ पे जो रहते हैं ना झोपड़पट्टी, तू तो उनके जैसी भी नहीं है। देख, अगर तेरे को नहीं पसंद, मेरी लैंग्वेज है, अगर भैया लैंग्वेज मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। किसी को मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, मैं आज चली जाती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ। अगर मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम, तेरे को अगर ऐसा लगता है, मेरी लैंग्वेज है, मैं प्राउड करती हूँ कि मेरी करना, मैं यूपी वाली हूँ, मुझे बहुत प्राउड करना, तू वहाँ उनको बोलूंगी, तो प्लीज तू बोल, दूसरों को पूछ के खाओ। वो बोलेगा कि राशन आपका नहीं है, बिग बॉस का है। बहन एक काम करियो, तू जाएगी ना घर पे, हाँ, तो अपनी मम्मी से पूछियो या अपने यूपी वालों से पूछो। मतलब मालूम है, इसके लिए मैंने बोला, मुझे वो ठीक नहीं, तुझे पता ही नहीं ना बहन। ठीक है, सब कुछ मुझे नहीं पता, सब कुछ आपको पता है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। यू वर गोइंग रॉन्ग एंड आई हैड टू टेल यू। अभी तुम्हें बोल रही हूँ, मेरे बीच में बताना। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी, मैं कभी बोलूंगी पर्सनल जाती हूँ, नहीं बोलती। सुनो, अगर तुम्हें कोई चाबी लगा के तुमको फिर से भेज रहा है ना, तो आई एम सॉरी, वो मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम वहाँ बोल के प्रियंका से बात करके वो डिस्कस करके आ रही हो कि बाहर, तो क्या बोला था, बाहर उसकी तरह गिर के आ गई, पता नहीं क्या बोला उसने, मेरे को गंदा बोला था। किसको बोला? मुझे बोला था उसने, शिव ने, कि बाहर, मतलब मैं अभी बाहर जाके आई ना, मैं उसकी दोस्त हूँ कि तेरी दोस्त हूँ? नहीं, मेरा ठेका तेरे लिए है कि उसके लिए है? मैं तेरे लिए केयर करती हूँ, उसकी केयर करती हूँ। मुझे बोल रही हूँ, बोलूंगी अर्चना, तुम गलत हो अर्चना, जहाँ गलत हो मैं सामने बोलूंगी, पीछे भी बोलूंगी, जहाँ मुझे तुम बोलती जाओ, मैं क्यों देखूं उसको, मैं उसको क्यों देखूं? नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस। मेरी मम्मी बनने नहीं आई हूँ। कल तुम इतना बोली, तुम उसके बोल देती, मैंने बोला, बोल देती, मैंने तुम्हें रोका, तो तुम बोल देती, तो बोल देती थी, मुझे बोल रही थी कि इसको रोको, बाबा तो बोल देती थी। मैंने क्या बोला निमृत को? उसका मन। ठीक है अर्चना, मेरी बात सुनो, आपका झगड़ा हो मत हो, आप घर में रो या मत रो, अब नन ऑफ माई बिजनेस फ्रॉम हियर ऑन। और अब मैं खाना बना रही हूँ, पीसफुली मुझे खाना बनाने दो, क्योंकि मेरा वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। मैं जस्ट हेल्प करने के लिए आई थी। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। मेरे को लगेगा तो मैं आपको बुला लूंगी। क्या यार, मैं बोल रहे थे यार, बड़ी कैसे, मतलब आप लड़की हो, आप ऐसे ही कुछ भी बोलते रहोगे, 50 बकवास बातें बोलोगे, बहुत इंसल्टिंग है यार ये। मुझे नहीं लगता है कि वो तेरे को बुला के तेरी इंसल्ट करेगी, तो खुद जाएगा, खुद अपनी इज्जत उतारेगा, फिर से बैठेगा, तो तेरा। अबे मेरे को समझी बात क्या? आता हूँ मैं। कितनी देर में? 20 मिनट में। तो फिर आधे घंटे बाद मिलना। हाँ, फिर 1 घंटे बाद में। फिर मिलना ही मत मिलो। हाँ ठीक है। कोई इंटरेस्ट भी नहीं है? मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेरी गुड, गुड फॉर यू। कड़ी नहीं खत्म होती इनकी। रात 7:45 बजे। मुझे पसंद नहीं है ये सब फालतू चीजें, कोई मेरे बीच में आता है, बेफालतू के। ओ
फेस पे बात कर, फेस पे बात कर। पाउडर रूम बहुत अच्छे से साफ हुआ है, उसको मेंटेन कर लेना। क्यों, मैंने क्या किया हुआ है? अरे मैं वैसे सबको बोल रही हूँ कि एक्चुअली बहुत अच्छे से साफ हुआ है। पीछे बात मत करो, गीदड़ों की तरह फेस पे बात किया करो। कुछ बोला क्या अपन ने? अपन कहीं और की बात कर रहे हैं। आई मुझे क्या है यार, अभी हर कोई बोल के जा रहा है मुझे, हर कोई दिमाग का कुछ इलाज कर ले तू। बोल के जा रहा है मुझे। या कानों का कर, मशीन दे दूंगा देखो मैं। गिफ्ट दूंगा बहन, क्योंकि तेरे कानों में भी प्रॉब्लम है और दिमाग में भी। तू अपना देख, अपनी मंडली का देख। ब्रो मेरी यहाँ पे कंटेस्टेंट सब अपने बहन भाई दोस्त है, तू मेरी बहन है ना ब्रो। अपना देख तू। हम कुछ बोले ही नहीं और देखो सुना ही आया। एक तो तुझे कुछ वरदान मिला हुआ है। जो तुम्हारा जो दोस्त है मेरे को देख के मुंह बनाता है ना, उसको बोला मैं, कि रात में भी फोन की आवाज आती है। अरे बाबा कान बंद हुए तो कान पक जाएंगे भाई। ख्याल रख बहन, अभी से आवाजें आती है देखो, पागलपंती के साथ कैसा होगा तेरा। तुझे देख के गंदा फील होता है ब्रो। बाप रे, क्या मेरे पे, मुझे लग रहा बिग बॉस ग्रैंड लगा हुआ है मेरे पे। रात 8 बजे। हो गया सौंदर्या, बनाए रोटी? बना लूंगी मैं। चलेगा, मैं बना दे रही हूँ। नहीं अरे चलेगा, जल्दी बन जाएगी। बट हो जाएगा, अभी सब्जी भी नहीं हुई, पहले सब्जी बनने का वेट करूंगी, फिर करूंगी। मेरे को लगेगी हेल्प तो मैं बुला लूंगी। कर देते हैं ना, दोनों जल्दी कर देंगे ना। मेरे को हेल्प लगेगी तो मैं बुला लूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है अभी हेल्प की। अगर लगेगा हैवी है तो मैं बुला लूंगी। जैसे तेरी मर्जी। मैंने इसको ये बोला कि देख, कल मैं तेरे मामले में नहीं पड़ी, तूने कितना, तू उस पर पर्सनल गई। मैंने तुझे बोला नहीं बोला ना, आज मैं पर्सनल नहीं गई। उसको जब मतलब नहीं पता तो क्यों बोले, कह रही मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने कहा तुम नहीं हो यूपी से। अब पता है क्या हो गया कि तेरा ये हर वर्ड पकड़ रहे हैं। हाँ, और कुछ नहीं। बात उसकी नहीं है, बात ये कि चल दोस्त है ठीक है, बट आप चढ़ो मत ना मेरे पे। एनी टाइम एंड एवरी टाइम आई एम कुकिंग, जस्ट मेक श्योर अर्चना इज नॉट अराउंड। क्या हुआ? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी की लाइन क्रॉस कर देती है और मुझे नहीं पता कि मैं फालतू में झगड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं फालतू में 10 चीज़ें अवॉइड करती हूँ। वो एक पॉइंट के बियॉन्ड इंसान को हैमर करती रहती है। पता है। वो कॉन्स्टेंटली मुझे टारगेट कर रही है 2-3 दिन वो से। कॉन्स्टेंटली इसलिए भी कर रही है बिकॉज शी हैज टू शिफ्ट हर लॉयल्टी। कर ले, क्योंकि दैट इज ओके। ऑल्सो प्रियंका ने उसको चाबी भरी है अभी। अब आप उसके सामने मुझे आए हो समझाने, उसकी बुक्स, गुड बुक्स में अच्छा बनने के लिए, कि अर्चना पर्सनल मत होना प्लीज, पर्सनल मत होना। है मैं पर्सनल हो रही हूँ, मुझे ही नहीं पता। क्या होता है कभी कभार ना, हमें अपनी लॉयल्टीज शिफ्ट करने के लिए ना एक कारण ढूंढना होता है। तो सुबह वो कारण था पराठा, सुन समझ, ठीक है। और इस सब में अर्चना को भी चाहिए होता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहे। अर्चना हमेशा ये शो करती है कि वो कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन वो है। दिन 108 रात 9:30 बजे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी मैं दोस्त हूँ, आप गलत जाते हो तो मैं आपको नॉर्मली रजाई में बताऊंगी, चुपके से मैं रजाई में बताऊंगी, या मैं रूम में बताऊंगी, फुसफुसा के बताऊंगी, कुछ करके बताऊंगी। तुम्हारी तरह नहीं वहां चली गई, अर्चना प्लीज पर्सनल मत जा, अर्चना प्लीज पर्सनल। तो तुम मुझे बोल रहे हो तुमने शिव का देखा, शिव क्या पर्सनल जा रहा है? इसका प्रॉब्लम क्या है, सबके पास अच्छी बनती है, फिर सबके यहाँ से लात पड़ती है, तो फिर ये एक पास में आती है। इसने पहले भी मेरे साथ ऐसे तो गुड बुक्स में रह के क्या हुआ, नॉमिनेट तो किया है ना शिव और स्टैन ने, क्या हो गया? बहुत हर्ट होता, मुझे तो होता है, मुझे तो ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। अग्नि साक्षी 23 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। अब देखिए। क्योंकि मैं मुंह से बोल देती हूँ इसलिए मैं बुरी बन रही हूँ, वो अपने अंदर रखती है, आप अंदर रखोगे मुझे पता नहीं चलेगा। वहाँ बैठ के टीना से मेरी बुराई कर रही है, प्रियंका से कर रही है। उसके मन में आई हैव डिस्कवर्ड देयर इज नो दोस्ती। इफ शी इज रॉन्ग, अलग से बोला। अब मैं तेरे को सामने बोल रही हूँ तो तेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तू गलत है तो है। और मुझे लगता है कि कैप्टनसी निमृत के पास में ही रहनी चाहिए। प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो उसकी कैप्टनसी छीनने की, और उसके बाद तुम उसी का नाम दे रहे हो। सच है दोगला। आप इतने दोगले हो, आपके साथ में एक लड़का खत्म होता है तो आप दूसरे लड़के के पास में चिपकने लग जाते हो। जुबान संभाल के बात कर, खुद की बीवी की डिग्निटी नहीं रखा, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। यही फैक्ट है तुम्हारी। मुझे शो से इसी हफ्ते जाना है।
बुरी क्यों बन रही हूँ? क्योंकि मैं मुंह से बोल देती हूँ, इसलिए मैं बुरी बन रही हूँ। वो अपने अंदर रखती है, उसका दिल नहीं होता, मैं उसको परखती हूँ, वो अपने अंदर रखती है। आप अंदर रखोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे जिस चीज से बुरा लगता है मैंने बोल दिया, अब तुम्हें जिस चीज से बुरा लगता है तुमने नहीं बोला, दुनिया ने आके बोला। दीवाना कर, समझ रहे हो ना? ऑब्वियसली दुनिया ने आके बोला, तब तुमको पता चला, तुमको नहीं पता चलता। धंदरन धंदरन ततरन ततरन धंदरन धंदरन ततरन त हे वतरन 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 धंदरन धंदरन ततरन ततरन धंदरन धंदरन ततरन। प्लीज मत दादा, कैमरा दादा, आई लव यू। वतरन 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 धंदरन धंदरन ततरन ततरन धंदर। नो म्यूजिक सिर्फ ये टिकट टू फिनाले पाने की खातिर क्या निम्रत की कैप्टनसी के खिलाफ हो जाएंगे घर वाले? जो रॉ पर्सनैलिटी लगती है वो एमसी की लगती है। मेरे लिए शिवच है। मेरे लिए दो नाम है, अपना नाम तो लूंगी, और एक है शिव। मुझे लगता है कि कैप्टनसी निम्रत के पास में ही रहनी चाहिए। प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो उसकी कैप्टनसी छीनने की, और उसके बाद तुम उसी का नाम दे रहे हो। सच है दोगला। पूरा प्लॉटिंग तुमने की है। टीना कितनी झूठी हो तुम। दोगला कैसा? आप इतने दोगले हो कि आपके साथ में एक लड़का खत्म होता है तो आप दूसरे लड़के के पास में चिपकने लग जाते हो। जुबान संभाल के बात कर। गंदे आदमी, खुद की बीवी की डिग्निटी नहीं रखता। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है जैसे नालायक लड़के। यही फैक्ट है तुम्हारी, तुम कॉम्प्लेक्स दो। मुझे शो से इसी हफ्ते जाना है। अपने पसंदीदा घरवाले को बेघर होने से बचाने के लिए वूट ऐप या माई जियो ऐप डाउनलोड करें या लॉग ऑन करें woot.com पर और उनके लिए वोट करें। वोटिंग सिर्फ गुरुवार रात 11 बजे तक जारी रहेगी।